वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसका पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें पता है कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आ रही है और परिमेय संख्या भी आ रही है। तो ये कथन हमारा हो जाएगा सत्य। कारण में आप लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों आती हैं। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हमें पता है कि संख्या रेखा में शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो यदि हम बात करें इसके वर्गमूल की तो ये कितना होता है, 1। यदि हम बात करें वर्गमूल 4 की तो ये किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि √0 का मान कितना होगा, 0, और ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होगा वो कभी भी एक प्राकृत संख्या नहीं होगा, मतलब 1, 2, 3, 4 नहीं होगा। इसलिए ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। कारण में आप लिख सकते हैं क्योंकि 0, ऋण 1, ऋण 2 का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है, तो असत्य आया क्योंकि 0, ऋण 1, ऋण 2 का वर्गमूल कभी भी एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में देखा था कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ऐसा कहना कि वास्तविक संख्या सिर्फ एक अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो असत्य, क्योंकि उदाहरण दे देंगे 2, 3, 4 आदि वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं हैं परंतु अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1 का हल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमें सभी मतलब कुछ धनात्मक पूर्णांक लिखने होंगे, जैसे 2, 3, 1 से स्टार्ट करते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन सभी संख्याओं का वर्गमूल ले लेते हैं। तो वर्गमूल 1 का मान कितना होता है, 1। सभी के वर्गमूल ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर वर्गमूल 1 का मान हो गया 1, वर्गमूल 4 का मान हमें पता है कितना होता है, 2, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि 1, 2 और 3 परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण, वर्गमूल 4 बराबर 2, वर्गमूल 9 बराबर 3 आदि। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने सारे धनात्मक पूर्णांक मतलब कुछ धनात्मक पूर्णांक लिए और हमने देखा कि वर्गमूल 1 का मान 1 है, वर्गमूल 4 का मान 2 है, वर्गमूल 9 का मान 3 है, जो कि परिमेय संख्या, और बाकी सारी तो क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 2 हमारा खत्म होता है। ये देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी होगी, तो बना लेते हैं 0, 1, 2 और 3। अब हम देखेंगे कि हम वर्गमूल 5 को कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल 5। वर्गमूल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो इस प्रकार 4 धन 1 कितना होगा 5। इस प्रकार हमने वर्गमूल 5 प्राप्त किया। अब हम देखेंगे कि इसे हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आधार ले लेंगे कितना 2 इकाई और लंब ले लेंगे 1 इकाई। तो हमारा आधार हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना, ये हो गया हमारा 2 इकाई और ये हो गया हमारा आधार। इसको हम नाम दे देंगे O, इस बिंदु को हम नाम दे देंगे क्या A। अब हमें लंब में कितनी इकाई चाहिए 1, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये सारी एक जैसी इकाइयाँ हैं, तो किसी भी इकाई को माप करके हम यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेंगे 1 इकाई ले लेंगे। इसको नाम दे देते हैं क्या B। ठीक है, फिर O से हम इस B बिंदु पर क्या करेंगे, इस प्रकार हम O से B को मिला देंगे। यहाँ पर हमने क्या खींचा है, एक लंब खींचा था या खींचा है। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, करनी 5, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा आधार हो गया 2 इकाई और यहाँ पर हमारा लंब कितना हो गया 1 इकाई। अब हमें क्या करना है, अपने प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को माप लेना है और प्रकार की नोक को O बिंदु पर रखकर यहाँ पर एक इस तरीके से चाप काटना है। और यहाँ पर जो बिंदु आएगा उसे हम PQ कोई भी नाम दे सकते हैं, तो चलिए दे देते हैं P। और यहाँ पर जो बिंदु हमें प्राप्त होगा P, वही हमारा क्या होगा वर्गमूल 5। ठीक है, इस प्रकार हम वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली होती है खत्म। थैंक यू।